आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए लाइगेज एंड एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में। तो डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो कि इस्तेमाल होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने एक इस तस्वीर में एक ख़ास किस्म का सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें अगर यहाँ पे देखें आप तो ये क्या है, डीएनए का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये कट है। जब इसके अंदर लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम डाला जाता है तो अब आपको ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये अब क्लोज नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंजाइम है इसने क्या किया है, डीएनए के मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइन करने का या जोड़ने का काम किया है। तो इसके लिए एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसका नाम है मोलेक्युलर ग्लू, यानी डीएनए लाइगेज को मोलेक्युलर ग्लू भी कहा जाता है। ग्लू का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि दो चीज़ों को या दो सब्सटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। और अगर बात करें एक्सप्रेशन सिस्टम की कि एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है, तो एक्सप्रेशन सिस्टम एक ख़ास किस्म का सिस्टम होता है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिस्टम की मदद से क्या किए जाते हैं, प्रोटीन्स, मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं इनसाइड या आउटसाइड ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर या बाहर मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसी एक्सप्रेशन सिस्टम में एक स्टेप होता है जिसमें कि डीएनए लाइगेज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए लाइगेज का जो एंजाइम है जिसे कि हम यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इसे एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर देख रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन सिस्टम में डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक ख़ास सिस्टम होता है जिसमें कि प्रोटीन्स को प्रिपेयर किया जाता है या प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवाई जाती है। और अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आप जो डीएनए का मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट इसको प्लाज्मिड कह रहे हैं। प्लाज्मिड क्यों कह रहे हैं कि ये वाला जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल से लिया गया है और बैक्टीरियल सेल में अपने मेन हेरिडिटी मटेरियल के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है। हेरिडिटी मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जिसके अंदर ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट से नई जनरेशन्स में, उसको हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। जैसे डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है। और ये जो डीएनए होता है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है, यानी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। जबकि बैक्टीरिया की बात की जाए जिसको कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जो डीएनए है तो वो इस तरह से सेल के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे अब हम डिटेल से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, ये डीएनए के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे इसको फॉरेन डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो डीएनए है इसका एक सेगमेंट हमने लेना है और हम जानते हैं कि डीएनए के एक सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है जिसकी हमें जीन चाहिए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो जीन है तो इससे जब बाद में प्रोटीन बनेगी एक्सप्रेशन सिस्टम में, तो वो जो प्रोटीन है उसको हम मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जीन हमें चाहिए जिससे कि हमने वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनानी है जिसे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है। तो अब हमने यहाँ से जो है वो फॉरेन डीएनए लिया और इसका एक सेगमेंट यानी एक जीन जो है उसको अलग किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा जो डीएनए का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड।
अब ये जो प्लाज्मिड है इसकी यहाँ पे ये जो येलो से कलर की शो की हुई है ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, यानी ये वो साइट्स हैं जिनको कट करके ये वाला जो सेगमेंट है इसको यहाँ से रिमूव करना है और इस सेगमेंट के ये जो खाली जगह बन जाएगी इसमें अब हमने क्या ऐड करनी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो जीन जिसका बाद में हमने एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज करना है तो हमें ये चाहिए। और ये जो साइट्स हैं जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स कह रहे हैं, यानी ये जो ख़ास जगह हैं जो प्लाज्मिड पे मौजूद हैं इसको हम कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, यानी ख़ास किस्म के एंजाइम्स की मदद से इसको कट करेंगे और इसको कट करके अब इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको ऐड करेंगे और इस ऐड करने के साथ साथ इसमें डीएनए लाइगेज यानी ख़ास एंजाइम भी ऐड करेंगे जो कि क्या करेगा, जो कि इस डीएनए के मॉलिक्यूल को अब ज्वाइन करेगा, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे अटैच करके अब ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को कंप्लीट कर देगा। अब इसको क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि होता तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है तो इसको खास नाम दिया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है कि इस प्लाज्मिड के पास अपना डीएनए तो है ही है लेकिन इसके साथ साथ इसके पास फॉरेन डीएनए का सेगमेंट या जीन मौजूद है, तो इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल को या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, यानी इसको इंट्रोड्यूस करना है इसलिए कि इसको एक खास एनवायरनमेंट मिल सके जहां पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो ये अपने जैसी कॉपीज या क्लोन्स बना सके। तो उसके बाद क्या होगा कि इसको ख़ास किस्म के इस पूरे बैक्टीरिया को ही ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट में रखा जाएगा जहाँ पे इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए जाएंगे ताकि उन न्यूट्रिएंट्स को ये अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके, यानी अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बना सके। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने जैसे जो है वो नए बैक्टीरियल सेल्स बनाएगा या क्लोन्स बनाएगा यानी कॉपीज बनाएगा। अब जितनी जितनी कॉपीज बनती जाए, यानी जैसे ये एक क्लोन है तो इसके अंदर भी वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉपी हो गई है तो इसके अंदर भी वो जो फॉरेन जीन है वो भी मौजूद है। इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में जब कॉपीज बनती जाएंगी बैक्टीरिया की तो उतनी ही दफा उसमें फॉरेन जीन जो है वो मौजूद होगी। यानी इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जब हमने एक लिविंग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसका मतलब है कि हमने उसको एक एक्सप्रेशन सिस्टम दिया है। यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, यानी इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है इस डीएनए मॉलिक्यूल को कि जिसमें ये जो जीन्स हैं, यहाँ पे जो हमने एक जीन डाली है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो जो आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम है वो कौन से सेल्स होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। और ज़्यादातर कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज इस्तेमाल होती हैं, उनमें शामिल हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और ई कोलाई, जिसे इस्चर्शिया कोलाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेशन सिस्टम जो कि बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम हमने यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखा, तो ज़्यादातर वो क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो बैक्टीरिया है उसका जो जनरेशन टाइम होता है यानी उसका जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, वो बहुत कम होता है। यानी एक बैक्टीरिया से दो बनते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में, यानी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं कि एक बैक्टीरिया से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको एक्सप्रेशन सिस्टम क्यों कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रही है। वो एक्सप्रेस कैसे कर रही है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ के जो डीएनए है वो एक ख़ास प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं उससे आरएनए बनाती है और आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेट करता है, यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस से उससे बनती है प्रोटीन। यानी डीएनए जिसके ऊपर जो है वो जिसके एक सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं, तो वो जीन क्या कर रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। किस फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में। यानी अब ये जो जीन्स बन रही ये जो जीन्स हैं ये हर क्लोन के अंदर मौजूद हैं
तो इनसे बनेंगे आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कहते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो होती हैं फिर इनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स की प्रिपरेशन में, मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत एक कॉमन मेडिसिन की बात करें जिसका नाम है इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है वो फार्मास्यूटिकल शॉप पे यानी मेडिसिन फार्मेसी की शॉप पे अवेलेबल होती है। इसको इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज़ के लिए, जिसे शुगर या ज़्याबितीज़ भी कहा जाता है, तो उसके लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन सिस्टम है तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। और इसी एक्सप्रेशन सिस्टम में एक स्टेप होता है जिसमें कि डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डीएनए लाइगेज एंड एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में।